एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैं आलू और गोभी की बना रही हूँ सब्जी, जो कि मैंने आपके साथ कई बार शेयर कर दी है। चलिए आज फिर कर देती हूँ। तो बस इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने ऑयल गरम कर लिया था, तेल और जीरा डाल लिया इसमें, और थोड़ा सा हींग और चॉप की हुई मैंने प्याज और लहसुन डाल लिया है। इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे और फिर उसके बाद डालेंगे इसमें मसाले। मसाले वही वाले नॉर्मल हैं, बस कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, सूखा धनिया है, और मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। तो बस यहाँ पर अच्छे से मसाले मिल चुके हैं, और लास्ट में डालूंगी मैं यहाँ पर मैगी मसाला, जो कि आलू गोभी की सब्ज़ी में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू और गोभी को काट लिया था और अच्छे से इसे धो के रख लिया था। तो फिर उसके बाद इसमें साथ में मैंने हरी मिर्च भी काटी हुई है। तो सबसे लास्ट में मैं डाल दूंगी इसमें नमक। तो नमक भी मैंने डाल दिया है, और यहाँ पर मैं इसे सब्जी को अच्छे से मिला लूँगी। और ये मसाले में अच्छे से मिल चुकी है, और बस अब मैं इस सब्जी को ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने सब्ज़ी ढक दी है। तो चलिए मैं चेक कर लेती हूँ सब्ज़ी। 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने मीडियम गैस पे सब्ज़ी बनाई थी। तो चलिए मैं देख लेती हूँ, सब्ज़ी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी। तो फिर खाना पीना हो चुका है और बारी आ चुकी है अब क्लीनिंग की। तो चलिए सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले मैं कर देती हूँ डाइनिंग टेबल साफ़। और आज मुझे थोड़ी सी ना अच्छे से क्लीन करनी है ये, क्योंकि ना बच्चे जैसे खाना वगैरह खाते हैं रात को, तो थोड़ा सा हाथ लग ही जाता है, आप कितनी भी सेफ्टी से कर लो। तो मैंने यहाँ पर चारों तरफ डाल दिया है हल्का हल्का गर्म पानी, और बस अब इसे कपड़े से मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और सच में यकीन मानिए, आप इस तरीके से करोगे ना तो सच में बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगी मेज वगैरह सारी। जो अगर कुछ चिपके, मतलब कि कुछ हाथ चिपके चिपके लग जाते हैं ना, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग हो ही चुकी है मेरी। तो सोफ़े वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं अच्छे से। और आज मुझे थोड़ी सी ना डस्टिंग करनी है। जो कॉर्नर है, वैसे तो मैं रोज़ डेली कपड़ा मारती हूँ, लेकिन थोड़ी सी आज मैं इन्हें सबको हटा हटा के सामान को तब क्लीनिंग करूँगी। और कभी कभी कर भी देनी चाहिए, जैसे कि हफ्ते में एक बार तो। और वैसे भी ना जो अपार्टमेंट वगैरह होते हैं, और यहाँ पर विंडो वगैरह बहुत होती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो इसलिए तो हर दूसरे तीसरे दिन तो मुझे इस तरीके से करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर आंटी भी पोछा लगा रही हैं, और मैं भी साथ के साथ अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब आंटी काम करती रहे तो मैं भी साथ के साथ अपना काम निपटा ही लूँ, क्योंकि फिर मुझे आ जाता है आलस। और जब साथ में कोई काम करता है ना, और हम भी फटाफट काम कर लेते, तब आलस नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर अकेले करें तो थक भी जाते हैं, और क्या होता है फिर मन भी नहीं करता है। तो इसी वजह से मैं साथ के साथ सारी क्लीनिंग कर लूँगी। आंटी के साथ साथ भी आंटी अपने झाड़ू पोछा कर लेंगी, और बर्तन साफ़ कर चुकी है आंटी ने, क्लीनिंग कर दी है। और अब सबसे लास्ट में मैं कराती हूँ पोछा, जिससे कि पोछा लगाने के बाद सीधे ही बाहर निकल जाए, और फिर पैर पैर। और अभी मुझे अंदर की क्लीनिंग भी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम कर रही हूँ साफ़, और फिर बाद में मैं जाऊँगी रूम में। और यहाँ पर आंटी फटाफट पोछा लगा लेंगी, और साथ के साथ बस मैं भी यहाँ पर जो कॉर्नर वगैरह है ये भी क्लीन कर दूँगी। तो चलिए फिर आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में।
यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ रूम में, और रूम की भी मुझे क्लीनिंग करनी है। और मैं यहाँ पर इनसे बात कर रही थी, मैं आदित्य की टी शर्ट लाई थी, तो ये आदित्य के वैसे तो ठीक आ रही है, लेकिन जब पहनता है ना तो पेट मतलब अलग से दिखता है, तो मुझे ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो बस मैं किसी बात पे हंस रही थी, पता नहीं इन्होंने मुझसे कुछ बोल दिया था तो मुझे हंसी आ गई थी। तो मुझे ये भी चेंज करने जानी है, लेकिन आज नहीं जाऊंगी करने के लिए, और बस 1-2 दिन में देखती हूँ कब जाना है मुझे, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब बहुत बड़ा वो काम करना है आजकल। तो यहाँ पर बस मैं अंदर की क्लीनिंग भी कर लूँगी, और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और अभी इनकी ऑनलाइन क्लासेस चली थी, तो बस जो इनका वर्क दिया था मैम ने वो कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कर रहे हैं ये एग्ज़ाम की तैयारी। और सभी के घरों में इसी तरीके से आजकल पढ़ाई चल रही होगी ज़ोर शोर से। और मतलब कि ये सोच लो कि बच्चों के साथ साथ मुझे लगता है कि पेरेंट्स के भी एग्ज़ाम होते हैं। टीचर तो पढ़ाते पढ़ाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स, टीचर, इन सब के भी होते हैं। ऐसा ही लगने लगा, बताना किस किस के साथ ऐसा हो रहा है आजकल। और मेरे तो सच में सर में दर्द रहता है आजकल, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रहता है। और बस चलिए फिर मैं थोड़ी देर में आपसे बातें करूँगी। हेलो। आज तो मुझसे भी पहले हेलो कर रहा है। और आजकल ये जल्दी उठने लगे हैं क्योंकि इनके चल रहे एग्ज़ाम, और अभी तो वाइवा है, और अब रिटर्न कब से होंगे? रिटर्न बताओ। रिटर्न हो रहे हैं और उनके साथ नहीं, जो इनका मतलब कि वैसे इनके वाइवा चल रहे हैं, एमएससी का है तो बच्चे सुनाएंगे नहीं, तो वो मैम ने रिटर्न दे दिया है। वैभव ये आवाज़ कम। तो रिटर्न जो है तो वो मतलब कि एमएससी का तो वो रिटर्न हुआ था इनका, और बाकी इनके सारे ओरल हो रहे हैं, जैसे कि हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, और मैथ का भी ओरल, मतलब हर चीज़ के ओरल ही हैं। 2 हो चुके हैं अभी, आदित्य का 2 हो गए हैं, और 1 एमएससी का, और 1 हो गया है हिंदी का। स्कूल से ज़्यादा नहीं मज़ा आ रहा। स्कूल से ज़्यादा नहीं आ रहा। बेचारे बच्चे ना परेशान हो गए, बच्चे सोचते हैं कि स्कूल जाएं। अब मतलब कि इनका घर से मन भर चुका है अच्छे वाला, क्योंकि इनकी बढ़िया वाली पिटाई भी होती है, पढ़ाई भी होती है, सारी चीज़। अब जो पेरेंट्स हैं वो टीचर का काम सारा कर रहे हैं, तो इसलिए ना इनका मन भर चुका है। इनका जाने का करता है मन स्कूल, पता नहीं कब तक खुलेंगे। और भाई देखो अभी रिस्क भी है, अभी नहीं, अभी तो रिस्क भी है, अभी भेजने में कुछ फ़ायदा भी नहीं है, हो सकता है कि अभी ना खुले स्कूल। और मेरी डेली रहने लगा, और ये जो आँखें है ना, आँखें ऐसे लगती है जैसे निकलने को हो रही है सच में। और यही रीज़न है कि मेरी आजकल एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ रही है। एक तो व्यू भी कम आ रहे हैं ऊपर से, इसलिए भी मन नहीं करता, क्योंकि व्यू जब अच्छे आते हैं ना, तो जब वीडियो रोज़ डेली डालने का मन भी करता है। और सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगा है मेरे। अब ये नहीं पता मेरी आइज़ वीक हो रही हैं, क्योंकि मोबाइल का बहुत ज़्यादा काम है, और या कोई और रीज़न है, पता नहीं है। और मैं तो यहाँ पर ये है रसमलाई, तो इसके पापा ने अभी मंगाई थी रसमलाई। और जो मेरठ के हैं वो कैलकटा स्वीट वाले को सभी जानते होंगे, तो वहाँ पे उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, तो वो आराम से घर पे भेज दी थी उन्होंने। तो बस यहाँ पर मैं मिठाई ले रही हूँ, और वैभवी ने जिद कर दी थी आज मुझे तो रसमलाई खानी है। फिर इन्होंने फ़ोन किया और फिर वो मंगाई है मिठाई, तो चलिए आप भी खा लीजिए। और सच में बहुत ही टेस्टी थी। और वो जो कैलकटा स्वीट वाले हैं बहुत ही सफाईदार से सफाई रखते हैं, और सबने अधिकतर देख भी रखी है मेरठ में। ये बहुत ही अच्छी दुकान है, बड़ी दुकान है, और बहुत ही अच्छी। मैं आ चुकी हूँ रूम में, इसलिए कि ये आपस में मतलब कि अपने आप क्यों बात कर रही है, क्योंकि अधिकतर किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ।
तो इसलिए, और मैंने माइक भी लगा लिया है। कभी मैंने कहा आवाज़ कम आए आपको, और मैं अभी थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ। मैसेज आया था। तो आज क्या हुआ कि आज एसी वाले भैया आए थे, और जैसे ये पर्दा है ना, मतलब कि देखो मैं दिखा देती हूँ। हाँ, इस तरीके से मैं पर्दे को अंदर कर लेती हूँ। तो अब अगर बाहर की बैल बजेगी तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, और मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि ना एसी की जो कूलिंग है वो फिर बाहर चली जाती है, और फिर फ़ायदा कुछ नहीं कि एसी चल रहा है। तो इसलिए मैं ऐसा कर लेती हूँ, और ख़ास तौर पे मैं दोपहर को करती हूँ, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में क्या होता है, कोई आता जाता कोई है नहीं, और जो हमारे घर के मेंबर है वो सब चले जाते हैं। डोर बेल जो है वो थोड़ी कम चलती है, मतलब कि आवाज़ कम आती है, तो इसलिए इन्हें सबको पता है। तो ये क्या करते हैं, फ़ोन कर देते हैं जब आते हैं। तो ये हुआ, तो फिर उसके बाद एसी वाले यहाँ पे एसी की सर्विस करने के लिए आए थे, और एसी की सर्विस करने के लिए वो इसलिए आए थे क्योंकि एसी की मतलब कि 1 साल जो होता है वो फ्री में सर्विस करते हैं। तो क्या हुआ, तो फिर सिर्फ इसके 2 दिन बच रहे हैं, वो फिर फ्री में सर्विस नहीं करेंगे, और जो उसमें कुछ फॉल्ट वगैरह भी आ रहा होगा तो वो उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे अपने आप ही फ्री में। वो चले गए हैं, मुझे बैल की आवाज़ नहीं आई है। नीचे गार्ड को बताया गया, तो टीचर ने आके बताया हमें कि भाई तुम्हारे ना वो आए थे एसी की सर्विस वाले, तो वो कह रहे थे कि वहाँ पर उनके घर कोई नहीं है। तो फिर गार्ड ने ऐसे ऐसे बताया, तो फिर वो तो चले गए। फिर इसके पापा का फ़ोन आया कि एसी वाला आया था। मैंने कहा आया तो था लेकिन गेट ही नहीं खोला। तो ये एक तो ये नुकसान हो गया। फिर ऊपर से क्या हुआ, इन्हीं दिनों में हमारा एक नुकसान बहुत बड़ा हुआ था, बहुत ही बड़ा। आज तक कानों में ना उसकी आवाज़ सुनती हैं, मतलब कि गूंजती है वो वाली आवाज़ें। तो क्या हुआ था, ये वाला जो एसी लग रहा ना, इससे पहले हमारे यहाँ पर एसी और लग रहा था, बहुत ही अच्छा एसी था। तो जो पहले वाला एसी था तो वो इसी खिड़की में लग रहा था। तो जो पहले मतलब कि वो लकड़ी की लग रही थी, जो विंडो सी हो जाती है ना, तो वो उसे लकड़ी की वो लगा के चला गया था एसी वाला, क्योंकि एसी वाला ही फिटिंग करके जाता है। तो उसने लकड़ी वाली लगा दी थी, हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया था, और 4-5 साल वो आराम से चला एसी। एसी तो चलाई, 4-5 साल वो लकड़ी चली आराम से। पिछली साल जब वो सर्विस करने आया था एसी वाला, तो वो ये बोल रहा था कि आपका एसी, वो आपकी जो लकड़ी है वो ख़राब हो रही है, उसे चेंज करा लेना। लेकिन उसने ये नहीं कहा था तुरंत ही चेंज करा लेना, उसने बोला था कि बस चेक लकड़ी ख़राब हो रही है, इसे चेंज करा लेना। मैंने कहा ठीक है, और हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया। अभी पीछे का तो वही देख रहा कि लकड़ी बिल्कुल गल चुकी है। जैसे वो गया, मुश्किल से 1 घंटा हुआ होगा उसे गए को, और जैसे वो गया एसी धड़ाम देनी सी 4 मंजिल पे से नीचे, और वो तो शुक्र हुआ कि कोई था ही नहीं। और नीचे जैसे गया और मैं बाहर बैठी थी, तो क्या हुआ कि मैंने कहा यार इतनी तेज़ आवाज़ कैसा है, इतनी मतलब कि इतनी तेज़ आवाज़ आई कि मतलब पूरी बिल्डिंग में गूंज गई, पूरी बिल्डिंग में। और जो हमसे जो नीचे वालों के हैं उनके भी एसी था, तो वो तो शुक्र उनका एसी बच गया, नहीं तो वही जैसे हमारा गिरा है और हमसे नीचे तुरंत, फिर उससे नीचे तुरंत, तो ऐसे ही एसी लग रहे हैं सबके। तो वो तो शुक्र थे कि उनके एसी को कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ था कि उनके एसी को कुछ नहीं हुआ। तो तुरंत ही मतलब कि वो एसी गिर गया, और मैं जैसे अंदर आई, मैंने पहले चारों तरफ, मैंने कहा ये किस चीज़ की आवाज़ आई है। तो फिर उसके बाद देखा कि ये तो आदित्य अंदर से आया, मम्मी हमारा एसी गिर गया, और मेरे जो मतलब कि पूरे होश गादले हो गए। मैंने कहा एसी गिर गया, और आप समझ सकते हो एसी क्या होता है गिरना। पहली बार आपने सुना होगा कि एसी किसी का गिर सकता है, वो हमारा गिरा है। और सच में इतना दुख हुआ था, इतना दुख हुआ था। एक तो इतना महंगा एसी था वो, इससे भी मतलब कि इससे भी बढ़िया वाला एसी था वो, इससे भी महंगा एसी था वो। और वो तो शुक्र है चलो नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन जान बच गई, वो सबसे बड़ी बात है। बाई चांस कोई नीचे, क्योंकि हमारी जो अपार्टमेंट है वो नीचे घूमते रहते हैं, बच्चे भी सब खेलते रहते हैं नीचे की तरफ। उस टाइम कोई बच्चा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, नहीं तो जैसे वो एसी गिरा था वो तुरंत ही वो तो चला जाता, उसकी मतलब कि जान बिल्कुल भी नहीं बच सकती थी अगर उसके ऊपर वो एसी गिर जाता। तो बस यही शुक्र मनाते हैं कि बस जान बची है, सबसे बड़ा फ़ायदा बस वही हुआ है।
पापा जी 2 मिनट रुको। तो चलिए फिर मैं वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।